फ्रेंड्स, मेरे चैनल का नाम है पिक्सल पल्स इलेक्ट्रॉन। मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज हम पीएफसी सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तो ये देखिए, जैसा कि स्टैंड बाई सर्किट के बारे में मैंने बताया था, ये जो हमारी वीसीसी है जो यहाँ पे भी टच होती है, कभी कभी यही वीसीसी यहाँ पे भी आती है। ये सर्किट के हिसाब से आपको देख के चेक करना है। ये वीसीसी यहाँ पर भी आती है जो कि ऑक्सिलरी वाइंडिंग से स्टार्ट होती है। अभी देखिए हम पीएफसी देखते हैं। ये देखिए, इसके पहले मैंने आपको पूरा फीडबैक सर्किट स्टैंड बाई का बता दिया था। और उसके बाद क्या होता है कि 390 वोल्ट बनाना पीएफसी का काम होता है। अब ये पीएफसी के अंदर भी वही डायोड लगता है, एक मॉसफेट या ट्रांजिस्टर लगेगा, और जो कॉइल होती है वो कॉइल जो कि इसके लिए भी एक ट्रांसफार्मर लगता है जो कि प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग से मिलता है, जो कि ये हमको 390 वोल्ट बनाकर देता है। जो हमारा रिजर्व कैपेसिटर होता है वहाँ तक बना के देता है। इसमें भी कंपैरेटर, मल्टीप्लायर, ग्राउंड, स्टार्टअप वोल्टेज, ड्राइव, अगर यहाँ पर गेट है तो यहाँ पे ड्राइव, अगर मॉसफेट इसके अंदर रहेगा तो यहाँ पे ड्रेन लिखा हुआ आएगा। CS, फीडबैक, VCC, ये सबके अंदर कॉमन होता है। और इसके अंदर ये जो VCC की जो है ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग, कोर रीसेट वाइंडिंग और टर्सरी वाइंडिंग से 12 से 20 वोल्टेज दिया जाता है। ये भी वही वाइंडिंग से ही आता है जो कि मैंने आपको बताया है। तो उसके बाद हमारा लीनियर सेक्शन बनता है, वो हम बाद में देखेंगे इसके बाद वाले। इसके पहले हम ये वाला देख लेते हैं सीमेट्रिक डायग्राम के जरिए कि आपको थोड़ा मालूम पड़ जाए। ये देखिए, अभी ये जो हमारा वोल्ट है 300 VDC, ये हमारा स्टैंड बाई डायोड है जो हमको यहाँ पर 300 वोल्ट बनाकर देता है। और यहाँ पर ही हमको 390 वोल्ट मिलते हैं। और जब यहाँ 390 वोल्ट मिल जाते हैं तो ये 390 वोल्ट ये डायोड से यहाँ पर आने नहीं देता है, क्योंकि ये रिवर्स बायस में हो जाता है। इसके लिए ये डायोड बहुत ज़रूरी है। ये डायोड को हमेशा आपको चेक करना है। पहला यहाँ पर जाता है, स्टैंड बाई सर्किट को ऑन कराता है, फिर बाद में ये यहाँ से ही ये कॉइल से होते हुए यहाँ पर जाता है। तो अभी इसमें क्या होता है कि 300 वोल्ट जब ये वाली सेकेंडरी वाइंडिंग से होते हुए यहाँ पर जाता है, ये हमारा बूस्ट कन्वर्टर है। ये हमारा क्या है, बूस्ट कन्वर्टर। ये जो हमारा डायोड है ये पीएफसी डायोड है और ये हमारा स्टैंड बाई डायोड है। तो इसमें क्या होता है कि जब ये यहाँ पर आता है ये कॉइल के ऊपर 300 वोल्ट, और ये डायोड के जरिए यहाँ पर 390 वोल्ट बनाकर देता है। लेकिन ये कैसा बनाता है उसके लिए ये सर्किट हमने डिज़ाइन करे। और ये इसकी कोर रीसेट वाइंडिंग है जो कि जीरो डिटेक्ट सर्किट से मिली हुई है, जो कि जीरो क्रॉस डिटेक्टर है। उसमें क्या होता है कि 300 VDC से ये 1 मेगा ओम या 120 किलो ओम या 150 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगाकर कंपैरेटर में देते हैं। ये कि स्टार्टअप वोल्टेज है। ये कौन सा वोल्टेज है? स्टार्टअप वोल्टेज। और कंपैरेटर को हम क्या बोलते हैं कि जिसके अंदर 2 इनपुट होते हैं और 3 आउटपुट होते हैं, जो कि ए बड़ा होता है B से, और या तो A = B होता है या A छोटा होता है B से। ये सिंगल बीट कंपैरेटर होता है जो कि सर्किट के हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है। ये भी मैंने आपको बता दिया कंपैरेटर का मतलब। और ये होता है ये मल्टीप्लायर में क्या होता है कि ये बाइनरी नंबर को और डिजिटल नंबर को इंट्रोड्यूस करता है। इसके अंदर A और B इनपुट होते हैं। ये 2 बिट इनपुट है जिसमें A1 और A0 = A और B = B1 एंड B0। इसके अंदर जो 4 बिट नंबर का आउटपुट निकलता है जो कि P निकलता है, जो कि P3, P2, P1, P0 होता है। ये 4 बिट नंबर बन जाता है। ये मल्टीप्लाई करता है। कंपैरेटर क्या करता है कि दो बाइनरी नंबर और डिजिटल नंबर को कंपेयर करता है और उसको बताता है यहाँ पर, जिसके 3 आउटपुट होते हैं, जिसको हम मैग्नीट्यूड डिजिटल कंपैरेटर भी कहते हैं, जिसको हम कॉम्बिनेशनल सर्किट भी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये आपने देख लिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स थी, वो मैंने आपको बता दिया। अभी देखिए कि ये जो VCC है, ये VCC हमको कहाँ से मिलता है कि पहला 300 वोल्ट यहाँ पर आकर रुके हुए रहते हैं, क्योंकि जब तक इसको ड्राइव नहीं मिलेगा। और इसको ड्राइव कैसा मिलता है कि ये जो हमारा ऑक्सिलरी ये जो हमारा टर्सरी वाइंडिंग है, यहाँ से जो
20 वोल्ट 12 वोल्ट जो मिला हुआ रहता है वो यहाँ पर मिलता है। लेकिन वो कैसा मिलता है कि जैसा ही हमारा ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे बताया है 5 वोल्ट VDC MB में आता है, मदरबोर्ड में आता है, और PS ऑन होता है। जैसा कि हम रिमोट से पावर ऑन करते हैं, या तो अगर हमारे पास मदरबोर्ड नहीं है तो हम 5 वोल्ट स्टैंड बाय को PS ऑन से मिला देते हैं, उसको शॉर्ट कर देते हैं, तो ये PS ऑन हमारा यहाँ पर आ जाता है। लेकिन इसके बीच में एक ट्रांजिस्टर होता है NPN ट्रांजिस्टर होता है, और ये जो 5 वोल्ट स्टैंड बाय है यहाँ पर आके रुका हुआ रहता है, क्योंकि जब तक इसको हम पॉजिटिव वोल्ट नहीं देंगे जब तक ये LED ग्लो नहीं होंगे, क्योंकि जब तक इसको ग्राउंड नहीं मिलेगा ये ग्लो नहीं होंगी। तो जैसा ही इसको PS ऑन मिलता है इसको ग्राउंड मिल जाता है, और ग्राउंड भी उतना ही देना ज़रूरी जितनी इसको ज़रूरत है, जिसको हम ग्राउंड बाइसिंग भी कह सकते हैं। तो यहाँ से LED ग्लो के इसके फोटो ट्रांजिस्टर के बेस पे आता है। और यहाँ पे देखिए यही जो 20 वोल्ट 14 वोल्ट 16 वोल्ट 12 से लेके 20 वोल्ट जो भी होता है वो यही टर्सरी वाइंडिंग से ही यहाँ पर आता है। वो यहाँ पे भी आके रुका हुआ रहता है, यहाँ पे भी आके रुका हुआ रहता है। जैसा ही इसको वोल्ट मिलता है तो ये 20 वोल्ट इधर आके यहाँ पे आता है और ये इसको स्टार्ट कर देता है, क्योंकि ये हमारा NPN ट्रांजिस्टर है। जैसा ये NPN ट्रांजिस्टर को इस्तेमाल करता है, ये VZ है, इधर भी बेस बाइसिंग हो रही है, जो कि हमारा जीनर डायोड है कि जितना वोल्ट हम यहाँ देंगे उतना ही, जितना वोल्ट हमको यहाँ चाहिए वहाँ पर मिलेगा। और ये 104 नंबर का यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है। तो ये 14 वोल्ट 16 वोल्ट 18 वोल्ट हमारा यहाँ पर VCC के ऊपर पहुँचेगा, और यही हमारा लीनियर वोल्टेज को भी जाता है फॉर ऑक्सिलरी वाइंडिंग। फ्रॉम ऑक्सिलरी वाइंडिंग से ये बोल्ट आता है, ये मैंने आपको लिख के बता भी दिया। और जैसा ये आता है तो ये हमारा ड्राइव यहाँ पर हमको मिल जाता है, यानी बेस के ऊपर यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पर एक रेजिस्टर, एक डायोड, एक रेजिस्टर होता है जो कि 118 ओम का, और एक होता है 100 ओम का, और बीच में डायोड होता है। ये डायरेक्ट इससे जुड़ा हुआ नहीं रहता, और यहाँ पर हमको स्टार्ट होता है। जैसा ये स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे हमको 300 वोल्ट मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन वो कैसा होता है कि जब VCC वोल्ट मिलते हैं IC पे, तो जो हमारा n चैनल का जो मॉसफेट है वो उसके गेट के ऊपर सिग्नल मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। गेट के ऊपर जब सिग्नल मिलते हैं, मिलने पर जो हमारी ये स्विचिंग है वो ऑन हो जाती है और एक्टिव हो जाती है। और स्विचिंग एक्टिव होने के बाद प्राइमरी वाइंडिंग से ड्रेन के ऊपर आके हमारा 300 वोल्ट होता है, और सोर्स के ऊपर आकर ग्राउंड हो जाता है, तो जो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है वो अब डिस्चार्ज हो जाती है। अब डिस्चार्ज होने के बाद ये सिग्नल बंद हो जाता है, और प्राइमरी वाइंडिंग इसके बाद दोबारा चार्ज हो जाती है। जो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है ये दोबारा चार्ज होकर ये खुद एक पावर फैक्टर बन जाती है, यानी पावर सोर्स बन जाती है। और फिर पावर सोर्स बनने के बाद ये वापस से यहाँ पर वोल्ट को आपस में जमा कर यहाँ पर देती है। तो ये हमको 390 वोल्ट यहाँ पे जो हमारा रिजर्व कैपेसिटर है, हमारा फिल्टर कैपेसिटर पर हमको मिलती है। ये देखिए ये प्लस माइनस जब यहाँ पर ऑन होता है तो ये 300 वोल्ट यहाँ पर ग्राउंड हो जाता है। जब ये ऑफ होता है तो यहाँ पर चार्जिंग जमा हो जाती है, जमा होके ये सोर्स फैक्टर बन जाता है, पावर फैक्टर बन जाता है, और वही फिर वापस स्टार्ट होकर वापस ये उसको प्लस कर वोल्टेज को प्लस कर हमको 390 वोल्ट देती है। अब इसके अंदर ये CS है, जो CS जो है ये हम डायरेक्ट सोर्स से यहाँ पर दे देते हैं। और जो फीडबैक है जो यहाँ से लेके यहाँ तक ये 560 के का रजिस्टर लगाकर यहाँ पर देते हैं। और यहाँ पर इस रजिस्टर के पहले एक जगह 5 वोल्ट होता है, और रजिस्टर के बाद यहाँ पर 2.4 वोल्टेज हमको फीडबैक के लिए मिलता है। अगर इसमें कुछ कमी आ जाती है, वोल्ट कम या ज़्यादा हो जाती है, अगर यहाँ का वोल्ट 2.4 के ऊपर अगर सेट किया हुआ है, तो अगर इससे ज़्यादा या कम हो जाता है तो ये सर्किट को बंद कर देगा। ये आप ध्यान में रखिए। और ये जो ज़ीरो क्रॉस डिटेक्टर है ये कैसा होता है,
ज़ीरो क्रॉस डिटेक्टर के ये ज़ीरो को डिटेक्ट करता है। एक मिनट को बताता हूँ मैं। ये देखिए अभी ये हमने ये कर दिया। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है और यहाँ पर ये रीसेट होता है। ओके, अभी इसमें क्या होता है कि ये जो ज़ीरो डिटेक्ट जो हमारा सर्किट है ये आईसी के अंदर काम करता है। इसका जो है कि कोर रिसेंडिंग का फंडामेंटल होता है, यानी यहाँ का वोल्टेज जैसे ही ज़ीरो को होगा तो कोर रीसेट हो जाएगा, और हो जाएगा तो कोर जैसे ही रीसेट होकर ज़ीरो पर पहुँचेगा, कोर रीसेट होकर ज़ीरो पर पहुँचेगा। ये 0 वोल्ट है, ज़ीरो पर पहुँचेगा तो ये जो ज़ीरो ये डिटेक्ट कर लेगा कि ये ज़ीरो को पहुँच गया और फंक्शन अब ज़ीरो के लेवल पर पहुँच गया है, और ये ड्राइव को हाई कर देगा। और ड्राइव को हाई करके करेगा, जैसे ही ये ड्राइव को हाई करेगा यहाँ का वोल्टेज जैसे ही हाई होगा ये अपना स्विच को ऑफ कर देगा, यानी ये जो हमारा स्विच है इसको ऑफ कर देगा। ये वाला जो ऑफ कंडीशन है इसको ऑफ कर देगा, ऑफ करेगा। और यहाँ का वोल्टेज जब हाई होगा तो ज़ीरो डिटेक्ट ये देख लेगा कि ये जैसे ही ये एक पर्टिकुलर लिमिट तक पहुँच गया है उसको वापस डिक्रीज़ करेगा, कुछ टाइम के लिए बंद होगा और फिर वापस से हाई होना चालू हो जाएगा। और जब ये हाई होना चालू होएगा तो ये हमारा ये ऑन रहता है, ऑन होगा। और जैसे ये पर्टिकुलर लिमिट तक पहुँचेगा वैसा ही फिर वहाँ से ये पर्टिकुलर लिमिट को पहुँच कर, यानी ये भी लिमिट इसकी सेट होगी, फिर ये वापस ज़ीरो को जाएगा, फिर कुछ टाइम के लिए ऑफ रहेगा, फिर ये वापस स्टार्ट होगा सेट होना कि ये हमारा जो है इसके मुताबिक ही चलता है, ऑन ऑफ जो कि हम बेस पर देते हैं, गेट पर देते हैं। ये हाई वोल्टेज जो होता है, यहाँ का जो वोल्टेज जब हाई होगा तो ये ज़ीरो डिटेक्ट ये देख लेगा, जैसे ही ये एक पर्टिकुलर लिमिट तक पहुँच जाएगा, ये पर्टिकुलर लिमिट को पहुँच जाएगा, ये स्विच को ऑफ कर देगा। और स्विच को ऑफ करेगा तो ये मॉसफेट का ड्राइव निकालना बंद कर देगा, यानी मॉसफेट को बंद कर देगा। और जैसे ये ज़ीरो को क्रॉस करेगा तो ये ड्राइव को ऑन कर देगा, यानी ये ज़ीरो को क्रॉस कर देगा, तो ये ड्राइव को ऑन कर देगा, यानी ये ऑन कर देगा और ये हमारा स्टार्ट होना चालू हो जाए। यानी जब ये ऑन रहेगा तो ज़ीरो पर आएगा तो ये ऑन कर देगा, और जब हाई लिमिट तक पहुँचेगा तो ये ऑफ कर देगा, और फिर बीच में कुछ टाइम के लिए बंद रहेगा, यानी कुछ टाइम के लिए ये बंद रहता है। तो बस यही ज़ीरो डिटेक्ट सर्किट का यही फंडामेंटल है। और ड्राइव ऑन करके हाई कर देगा, जब वोल्टेज और इसका ग्राफ एक मैक्सिमम वैल्यू को पहुंचता है, यानी ये मैक्सिमम वैल्यू को पहुंचता है, ये मैक्सिमम वैल्यू है उसको पहुंचता है, वैसे ही ज़ीरो डिटेक्ट ये सेंस करेगा, मैक्सिमम वैल्यू को पहुंचता है तो वैसे ही ये ज़ीरो डिटेक्ट ये सेंस करेगा कि ये मैक्सिमम वैल्यू को पहुंच गया, और स्विच को ऑफ करेगा और वाइंडिंग अप रीसेट होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी ये रीसेट हो रही है, अभी रीसेट हो जाएगी। और रीसेट हो जाएगा जैसे ही ज़ीरो को पहुंचेगा, उसके बाद कुछ टाइम के लिए ऑफ रहेगा और फिर वोल्टेज को हाई निकालेगा और गेट को ऑन कर देगा और ड्रेन से स्विचिंग होगा, और 390 वोल्ट ड्रेन से स्विचिंग होकर 390 वोल्ट हमको कैपेसिटर पर हमारे प्योर डीसी के साथ मिल जाएगा। भाई ये इसका फंडामेंटल है फ्रेंड्स, और इसमें कुछ भी नहीं होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। 2.4 वोल्टेज का भी ये पूरा आपको बता दिया। इधर हमको 390 वोल्ट मिल जाते हैं, और यहाँ पे आप ये देख रहे हैं फीडबैक के साथ, यहाँ पे ये सबको ग्राउंड किया हुआ है, ये सब ग्राउंड किया हुआ है, ये सब ग्राउंड किया हुआ है, ये सब ग्राउंड किया हुआ है। ये देखो ये कंपैरेटर है, ये मल्टी है, यहाँ पे 18 वोल्ट का जीनो डायोड जो वीसीसी के लिए भी दिया गया है कि यहाँ पर
VCC बराबर 18 वोल्ट तक जाते रहे। और ये पूरा यहाँ पर सब इसको ग्राउंड किया गया है। ये कॉम्परेटर का मतलब भी बता दिया, मल्टीप्लायर का भी मतलब आपको बता दिया। और इसमें भी हमको ओम्स में ही चेक करना है कि फ्रेंड्स अभी इसके बाद हम इसके फॉल्ट फाइंडिंग वीडियो PFC का देखेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज और ये वोल्टेज जब बनता है इसको MVCC भी बोलते हैं, VCC1 भी बोलते हैं, जो कि PFC को भी ऑन करती है VCC बनकर, और हमारी लीनियर वोल्टेज को भी, लीनियर सेक्शन को भी ऑन करती है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।